हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग एसपीडी का बिहार स्पेशल का सीरीज में लास्ट पर आ गए हैं। बिहार का विविध और इसके बाद अब स्टार्ट होता है सिर्फ मंथली जो भी करेंट अफेयर्स रहेगा वो, उसके बाद तो हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग आज देख लेते हैं कि विविध में क्या है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 एवं बिहार, तो इसकी जारी करता है कौन है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये जारी किए हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो बिहार का स्थान रहा है 15वां। और स्कोर कितना था? तो स्कोर था 1815.25। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले 446 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? तो 400 पूरे देश में 446 शहर हैं, उनमें से पटना का स्थान कितना है? तो 77 नंबर का है। और वैसे शहर जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा आबादी हो तो उनकी स्वच्छता रैंकिंग कैसी है? तो उसमें पटना का स्थान 77 है। आगे देखते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों में पटना का स्थान रहा है 25 नंबर रहा है पटना का 46 शहरों में। आगे देख लेते हैं हम, स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में पटना का स्थान क्या रहा है? तो स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में पटना का स्थान रहा है पहला। स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में पटना का स्थान पहला रहा है। तो पूरे बिहार में जो स्टेट रैंकिंग हुआ उसमें पटना पहले पर रहा। आगे देखते हैं हम कि देश के 61 कंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट का स्थान कौन सा रहा है? तो दानापुर कैंट का स्थान रहा है 39वां। देश के 61 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट का स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है 39। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा के किनारे शहरों के 88 शहरों में पटना का स्थान कौन सा रहा है? तो पटना का स्थान रहा है 6 नंबर का। गंगा के किनारे शहरों के 88 शहरों में 88 शहरों में पटना का स्थान रहा है 6 नंबर के। आगे है कि गार्बेज फ्री सिटी के लिए पटना और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। गार्बेज फ्री सिटी के लिए पटना और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग मिला है। पटना और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग मिला है गार्बेज फ्री सिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे स्वच्छ शहर, तो सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? तो ये रहा इंदौर एवं सूरत। संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर कौन से रहे हैं? तो ये रहे हैं इंदौर एवं सूरत। आगे देखते हैं बिहार कृषि रोड मैप 4। तो बिहार कृषि रोड मैप 4 योजना के बारे में देखते हैं। जिसको लागू किया गया था कृषि रोड मैप 4 में 1 अप्रैल 2023 को। इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2023 को और कृषि के समग्र विकास के लिए लागू हुआ था। इसका अवधि था 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए कृषि रोड मैप 4 लॉन्च हुआ था। 31 मार्च 2028 तक ये चलेगा कृषि रोड मैप 4। इस पे कुल खर्च कितना आया था? तो 1.62 लाख करोड़ रुपए का लगभग आया था खर्च। चौथा कृषि रोड मैप में 12 विभागों को शामिल किया गया है और इसके तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और कृषि रोड मैप 4 के तहत क्या होगा? तो इसमें 12 विभाग शामिल होंगे और इसमें मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पे 350 लाख पौधों का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 मीटर जल संचयन की क्षमता की गारलैंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो जो चौथा कृषि रोड मैप है उसके तहत क्या हुआ है? तो प्राकृतिक वन भूमि पे 350 लाख पौधे का रोपण किया गया। प्राकृतिक वन भूमि पे 350 लाख पौधे का रोपण किया गया है।
1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल का संरक्षण हुआ है। 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल का संरक्षण हुआ है तथा 1500 मीटर जल संचयन की क्षमता की गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट है कि इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। तो जो प्राकृतिक वन होंगे उसके बाहर करीब 20 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। आगे देखते हैं टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना। तो टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। कृषि रोड मैप जो 1 है 2008 से 2012 तक चला था और 2 चला था 2012 से 17 और 3 चला था 2017 से 23। तो रोड मैप 1 चला था 8 से 12, 2 चला था 12 से 17 और 3 चला था 17 से 23। आगे देखते हैं दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 एवं बिहार। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 एवं बिहार। इसके जारीकर्ता कौन है? तो इसके जारीकर्ता है नीति आयोग और 17 जुलाई 2023 को जारी हुआ था। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब जारी हुआ था? तो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं कि इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी है बिहार राज्य की है। सबसे ज़्यादा गरीबी है बिहार राज्य की और बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी गरीब है। तो सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है और बिहार की लगभग 33.76% आबादी बहुत ज़्यादा गरीब है। आगे है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट आई है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे दर्ज की गई है गरीबों की संख्या 3.43 करोड़ और उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार का स्थान है और बिहार में 18.13% की गरीबी में कमी आई है, अर्थात कि लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो गरीबी से बाहर निकले लोग हैं वो है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे हैं बिहार। आगे देखते हैं कि बिहार में पूर्वी चंपारण गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणी जिला है। पूर्वी चंपारण जो है बिहार में वो गरीबी से उबरने में सबसे आगे रहा है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो वर्ष 2022 से 24 में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान बताना है। वर्ष 2022 से 24 में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान, तो ये है उनके क्षेत्र और ये है बिहार का स्थान। तो इसको देख लेते हैं हम। इसका फर्स्ट पॉइंट है घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले। तो घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो बिहार का स्थान रहा है तीसरा। घरेलू बिजली उपभोक्ता मामले में बिहार का स्थान तीसरा रहा है। 2022 में सड़क दुर्घटना में मौतों के मामले में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो बिहार का स्थान रहा है 7वां। 2022 में सड़क दुर्घटना में मौतों के मामले में बिहार 7वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट है ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन सा नंबर पे रहा है? तो चालान से जो वसूली होती है तो उसमें रहा है बिहार 5वां। और ये ई चालान है अर्थात डिजिटल रूप से कैमरे के माध्यम से वाहनों का या फिर और भी तरीके से चालान कर वसूली किया गया, उसमें क्या है बिहार 5वें नंबर पे है। और सड़क दुर्घटना में 7वां है और बिजली में कितना है? तीसरा है। आगे देखते हैं सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में। तो सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान है दूसरा। आगे हम लोग देखते हैं कि संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर रहा है और सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में भी बिहार दूसरे नंबर पर रहा है। संस्थागत प्रसव में भी बिहार दूसरा पर रहा है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार दूसरा नंबर पे रहा है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में भी बिहार कौन सा नंबर पे रहा है? तो दूसरा नंबर पे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में बिहार कौन सा नंबर पे रहा है? तो ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में बिहार रहा है दूसरा नंबर पे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि ई श्रम पोर्टल
ई श्रम पोर्टल पे श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार कौन सा नंबर पे रहा? तो बिहार रहा है दूसरा नंबर पे। ई श्रम पोर्टल में श्रमिकों का निबंधन और ऑक्सीजन खपत में भी दूसरा और अटल पेंशन में भी दूसरा है बिहार। अटल पेंशन में दूसरा, ऑक्सीजन खपत में दूसरा और ई श्रम पोर्टल में दूसरा। आगे देख लेते हैं कि देश के बाहर काम करने जाने वाले लोगों में बिहार का नंबर कौन सा रहा? तो देश के बाहर काम करने जाने वाले लोगों में बिहार का स्थान दूसरा पे रहा है। और पूरे बिहार में कौन सा जिला है जो कि जहाँ के लोग सबसे ज्यादा विदेश में जाते हैं? तो वो है सिवान। आगे देखते हैं कि वाहनों के निबंधन में बिहार का स्थान रहा है तीसरा, श्रमिकों के निबंधन में दूसरा और वहीं वाहनों के निबंधन में तीसरा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूरा करने में बिहार का स्थान रहा है तीसरा नंबर पे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एरिया में जो आवास दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के तहत, तो उसमें उसको पूरा करने में बिहार का नंबर तीसरा रहा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उच्च पथों के घनत्व में बिहार का स्थान, तो राष्ट्रीय उच्च पथ जो है नेशनल हाईवे है उसके घनत्व में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो बिहार रहा है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या, तो पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बिहार का नंबर क्या रहा है? बिहार का नंबर रहा है चौथा। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बिहार रहा है चौथे नंबर पे। नेक्स्ट है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में, तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार रहा है 9वें स्थान पे। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार रहा है 9वें स्थान पे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, तो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार का स्थान क्या रहा है? तो नीचे से पहला अर्थात नीचे से, वो हम लोग बोलते हैं ना नीचे से टॉप करना, तो बिहार स्वास्थ्य सूचकांक में नीचे से टॉप कर लिया। सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में पहुंचाने में यहाँ पे लोग मतलब यहाँ पे क्या कैसा रहा है? तो 15वां। तो अर्थात यहाँ पे सड़क दुर्घटना हो जाता है तो लोग पता नहीं क्यों इतना पुलिस से डरते हैं कि अस्पताल ही नहीं ले जाते, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस बिना मतलब का किसी को नहीं अरेस्ट करती है, तो उसमें भी बिहार का बहुत खराब प्रदर्शन है और 15 नंबर पे है। आगे देख लेते हैं जल जीवन सर्वेक्षण 2023। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 तो जारी करता है इसकी कौन है? जल जीवन सर्वेक्षण के इसके जारी करता है पीएचडी एवं पंचायत राज विभाग। जो पीएचईडी एवं पंचायत राज विभाग मिलकर जल जीवन सर्वेक्षण को जारी किए थे। कब? तो 4 अप्रैल 2023 को, अर्थात 2023 में जारी हुआ था जल जीवन सर्वेक्षण। और देश भर में पहला स्थान रहा है बिहार के समस्तीपुर जिला का। तो बिहार के समस्तीपुर जिला जल जीवन सर्वेक्षण में पहले नंबर पे रहा है। और दूसरा स्थान पे कौन रहा है? तो शेखपुरा रहा है। और तीसरा, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि देश भर में पहले स्थान पे समस्तीपुर रहा है बिहार का जल जीवन सर्वेक्षण में। और जो जारी किसने किया है? तो जारी किया है पंचायत राज विभाग एवं पीएचईडी। आगे है नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग। तो नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2023 जो प्रकाशित हुआ उसमें देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की जनवरी माह 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की थी। और देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के 2 जिले हैं। और उन 2 जिलों कौन है? तो खगड़िया और शेखपुरा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के देश के सर्वश्रेष्ठ 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, खगड़िया एवं शेखपुरा। आगे देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार को देख लेते हैं। इसकी जारीकर्ता कौन है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 एवं बिहार के जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान रहा है 38।
तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जब 45 शहरों का सर्वेक्षण हुआ तो उसमें से पटना का स्थान क्या निकल के आया स्वच्छता में, तो 38वां नंबर निकल के आया है। ये 2022 का रिपोर्ट है, डेटा है। इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे 2023 वाला स्वच्छता सर्वेक्षण, तो इसको स्किप कर देते हैं, इतना नहीं, इससे नहीं पूछेगा, 22 वाला से नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस। तो बिहार सरकार ने कौन कौन सा दिवस घोषित किया है, तो बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। आगे देखते हैं कि बिहार संग्रहालय दिवस। तो बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे है विजयोत्सव दिवस। तो विजयोत्सव दिवस कब मनाया गया है बिहार में, विजयोत्सव दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को। विजयोत्सव, विजय का उत्सव दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, जिस दिन कुंवर सिंह ने जीता था, उन्होंने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ और 23 अप्रैल को इनकी विजय हुई थी, विजयोत्सव दिवस। और फाइनली इनको 3 दिन के बाद, इसी युद्ध के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी 26 अप्रैल को। आगे देखते हैं महाराणा प्रताप जयंती। तो महाराणा प्रताप जयंती मनाया जाता है 9 मई को। महाराणा प्रताप जयंती मनाया जाता है 9 मई को। और आगे है कि सम्राट अशोक जयंती, तो ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। अशोक जयंती 9 अप्रैल और महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को। आगे है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को और तारापुर शहीद दिवस से ये संबंधित है, 15 फरवरी शहीद दिवस। नेक्स्ट है डॉल्फिन दिवस। तो डॉल्फिन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को। और बिहार में जो डॉल्फिन केंद्र था सबसे पहले पटना में और सेकंड नंबर पे कहाँ बना है, तो भागलपुर में बना है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। और शहीद दिवस 15 फरवरी को। नेक्स्ट पॉइंट परिवार नियोजन दिवस। तो परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक माह की 21 तारीख को। परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह की 21 तारीख को। जल जीवन हरियाली दिवस। जल ही जीवन है और हरियाली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह की प्रत्येक मंगलवार को, ताकि प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को हम जल का सेवन करें और हरियाली बनाए। तो जल जीवन हरियाली दिवस। आगे है प्रतिबंध दिवस, अर्थात शराब नहीं सेवन करने के लिए बिहार में मद्य निषेध भी चल रहा है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ और आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको रिकॉल कीजिएगा मैं कि हमको कितना याद हुआ। ठीक, तो चलिए देखते हैं किसको कितना याद हुआ है। तो अपने से खुद से बताना ईमानदारी से। बिहार पृथ्वी दिवस। तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है कब, 7 अगस्त को। संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। विजयोत्सव दिवस। तो विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को। महाराणा प्रताप 9 मई और सम्राट अशोक 9 अप्रैल। महाराणा प्रताप 9 मई एंड सम्राट अशोक 9 अप्रैल। नेक्स्ट है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस 15 फरवरी। शहीद दिवस 15 फरवरी। डॉल्फिन दिवस है 5 अक्टूबर और परिवार नियोजन दिवस है प्रत्येक माह की 21 तारीख को। और जल जीवन हरियाली दिवस क्या है, तो प्रत्येक माह में जो प्रथम मंगलवार आएगा उस दिन शराब प्रतिबंध या शराब नहीं पीना है, शराब का सेवन नहीं करना है या कोई भी प्रकार का मद्यपान धूम्रपान नहीं करना है, तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे है सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार। तो जो सुशासन सूचकांक 2021 रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बिहार का देख लेते हैं रैंकिंग। तो इसके जारीकर्ता कौन है सुशासन सूचकांक के, इसके जारीकर्ता हैं गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। तो अभी जो गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जारी किया था सुशासन सूचकांक 2021 जो है वो 4 श्रेणियों में जारी हुआ है। क्या कौन सा, तो समूह ई, ग्रुप ई, ग्रुप बी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य। तो ए बी में हो गया और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहीं 7 तो पूर्वोत्तर के और सिक्किम भी उसमें आ जाता है, तो वो तो पूर्वोत्तर और उसके साथ ही आता है पहाड़ी राज्य। उसके अलावा है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट करके की गई थी 4 श्रेणी बना करके।
बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर किया और इसके साथ ही ग्रुप ई में तो जगह नहीं बना पाया बिहार, ग्रुप बी में 6वां रैंक प्राप्त किया और मध्य प्रदेश इस बी ग्रुप में प्रथम पे रहा। और ग्रुप बी में मध्य प्रदेश प्रथम पे रहा और बिहार का स्थान कौन सा रहा है, तो 6 नंबर पे रहा है। आगे देखते हैं बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, तो कौन सा, यहाँ पे कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अभी बहुत सारा तो पेंडिंग में है, बहुत सारे को जीआई टैग मिलने वाला है। तो इसमें देखते हैं मरचा चावल, तो मरचा चावल कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है, ये है पश्चिम चंपारण का। और वहाँ का सुगंधित चावल भी है, तो सुगंधित चावल है मरचा चावल और ये पश्चिम चंपारण का, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है मिथिला मखाना और मुजफ्फरपुर की शाही लीची, तो शाही लीची मुजफ्फरपुर की है, वो वैसे भी लीची उत्पादन में बिहार अग्रणी है, प्रथम नंबर पे है। और मिथिला मखाना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है मखाना, तो ये दोनों में को मिला है क्या, जीआई टैग। आगे देख लेते हैं, तो अगला है भागलपुर का कतरनी चावल, तो भागलपुर की कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है। उसके अलावा भागलपुर का है जर्दालू आम और तसर सिल्क, इन तीनों को भागलपुर के हैं, इनको जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल, जर्दालू आम और तसर सिल्क, तो सिल्क में तो वैसे भी रेशम के लिए भागलपुर सिल्क सिटी है ही वो बिहार का, तो वहाँ पे तसर सिल्क को मिल गया और जर्दालू आम को मिल गया और उसके साथ ही कतरनी चावल को भी मिला है। और वही मरचा चावल को पश्चिम चंपारण। आगे है अगला पॉइंट, सिलाव नालंदा खाजा मिठाई के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है, सिलाव खाजा नालंदा में। तो नेक्स्ट है नालंदा के भी जाइए, वहाँ पे बहुत खाजा दिखता है, खाजा की मिठाइयाँ बनते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है मंजूषा कला शैली, तो मंजूषा कला शैली और मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कढ़ाई कला, इन सबको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कढ़ाई, जो महिलाएं करती हैं, ग्रामीण महिलाएं, सुजनी पे कढ़ाई, वो मंजूषा कला और मधुबनी पेंटिंग को भी मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट है नवादा जिला का मगही पान, तो मगही पान है नवादा जिला का, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। आगे देखते हैं बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो इसके बारे में जानते हैं। बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाए गए हैं, तो मोनिका दास जी हैं पटना की और इनको बनाया गया है ट्रांसजेंडर बिहार का स्टेट आइकन चुनाव आयोग द्वारा। तो चुनाव आयोग चाहता था कि ट्रांसजेंडरों का भी इसमें भागीदारी हो, इसलिए मोनिका दास को ट्रांसजेंडर का बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया। आगे है आनंद कुमार, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, तो अभी ये दक्षिण कोरिया के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। आनंद कुमार फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, ये फाइलेरिया उन्मूलन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है मैथिली ठाकुर, तो मैथिली ठाकुर हैं मधुबनी के और ये बिहार खादी, हस्तशिल्प, हथकरघा, शिल्प कार्यक्रम इत्यादि कि ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और बिहार स्टेट आइकन, बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए भी ये बने हैं मैथिली ठाकुर। और वहीं ट्रांसजेंडर के लिए जो हैं कौन बने हैं, ट्रांसजेंडर के लिए बने हैं मोनिका दास ब्रांड एम्बेसडर। और ओवरऑल सभी लोगों के लिए बिहार का जो मतदाता जागरूकता स्टेट आइकन कौन बने हैं, तो वो बने हैं मैथिली ठाकुर। और पर्यटन विभाग के भी बने हैं ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। बिहार खादी, हस्तशिल्प, हथकरघा और शिल्प कार्यक्रम के भी बने हैं। तो बिहार खादी से याद आया कि बिहार का जो खादी मॉल है वो कहाँ पे बनाया गया है, पहला तो पटना में। आगे देखते हैं हिमा दास, तो हिमा दास भारतीय धावक हैं और ये असम के रहने वाले हैं। हिमा दास भारतीय धावक हैं, असम के रहने वाली हैं, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो पटना के हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, ये बनी है हिमा दास। आगे है नेक्स्ट है पर्सनालिटी, ये है मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी।
तो मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर। बिहार नगर चुनाव के नगर में जो चुनाव हुए उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? तो मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी। अगला है नव्या सिंह, ये कटिहार की हैं और ये है नव्या सिंह मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की पहली ब्रांड ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया के पहले ब्रांड ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनी है नव्या सिंह, जो कहाँ की हैं? कटिहार की। आगे देख लेते हैं वर्ष 2023-24 में बिहार में आयोजित महत्वपूर्ण जो महोत्सव और मेले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ये महोत्सव है, मेला है और कौन सा माह में मनाया जाता है और कौन सा स्थान पे मनाया जाता है। तो स्थान इम्पोर्टेंट हो जाता है, ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मंथ। तो हम लोग को बस स्थान याद रख लेना कि किस जगह पे कौन सा मेला आयोजित होता है। और अभी मेला के लिए एक सर्वे भी किया जा रहा है ताकि जो भी यहाँ का मेला है उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके। तो ये है कुंडलपुर महोत्सव। कुंडलपुर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नालंदा में, नालंदा की एक जगह है कुंडलपुर, वहाँ पे। आगे है नागी पक्षी महोत्सव। तो नागी नेक्टी डैम भी है जमुई में और नागी पक्षी महोत्सव भी कहाँ मनाया जा रहा है? तो जमुई में। नेक्स्ट है उलार धाम महोत्सव। तो उलार धाम महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा पालीगंज में और पालीगंज कहाँ है? तो ये है पटना में। आगे देखते हैं उलार धाम महोत्सव पालीगंज में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है मंजूषा महोत्सव। तो मंजूषा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? भागलपुर में। मंजूषा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? भागलपुर में। कंफ्यूज नहीं होना है, मंजूषा शैली को जो जीआई टैग मिला है वो मधुबनी का है, परंतु मंजूषा महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो भागलपुर में। अगला है किन्नर महोत्सव। ये किन्नर महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये पटना में मनाया जा रहा है, प्रेमचंद रंगशाला। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में मनाया जा रहा है किन्नर महोत्सव। आगे देखते हैं मलमास मेला। ये बहुत फेमस है और प्रसिद्ध भी है मलमास मेला। तो जुलाई 2023 में मनाया गया राजगीर में मलमास मेला। आगे देखते हैं वन महोत्सव और इसका शुभारंभ हुआ है, ये भी जुलाई 2023 में हुआ था, ये पटना में हुआ था। वन महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो पटना से हुआ है वन महोत्सव। और नेक्स्ट है किन्नर महोत्सव। तो किन्नर महोत्सव फिर से रिपीट हो गया, ये है प्रेमचंद रंगशाला पटना में और जुलाई 2023 में है। आगे है सूफी महोत्सव। तो सूफी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? मनीर शरीफ में। सूफी महोत्सव कहाँ मनेगा? मनीर शरीफ में। और नेक्स्ट है 11वां थावे महोत्सव। तो थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोपालगंज में। और थावे में ही ऑक्सीजन का पार्क भी बना है जो कहाँ पे है? गोपालगंज में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क है। 11वां थावे महोत्सव भी मनाया गया है कहाँ? तो गोपालगंज में। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया। तो बिहार राज्य में पूर्णतया शराबबंदी कब से स्टार्ट है? 2 अक्टूबर 2016 को। और फिर बिहार में जो शराब को दिवस मनाया जा रहा है और बिहार में जो शराब बंद करने का दिवस मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है कब? तो 26 नवंबर को। और बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कब से लागू है? तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती से स्टार्ट है 2016 से। आगे देखते हैं भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति। तो बिहार के कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है उनको देखते हैं। तो इनमें हैं पहले नंबर पे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको मिला था 1962 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिल चुका है 1962 में। सेकेंड नंबर पे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला 1963 में। अगले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी बिहार के हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला 1992 में। JRD टाटा इनको भी मिला 1992 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ हैं JRD टाटा, इन दोनों लोगों दोनों बिहार से ही हैं। इन लोगों को 1992 में भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण जिनको मिला है 1999 में। तो जयप्रकाश नारायण को मिला है भारत रत्न कब? 1999 में।
अगले हैं बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इनको मिला 2001 में भारत रत्न। और अभी लेटेस्ट मिले हैं कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ये मिला है 2024 में। कर्पूरी ठाकुर का भी मिला है लास्ट में 2024 में। और टोटल 7 लोगों को, बिहार के 7 लोगों को अभी तक भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है बिहार स्थापना दिवस और थीम। तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो इसका थीम देख लेते हैं। इसका 111वां जो स्थापना दिवस मनाया गया 2023 में, अभी 2024 में जो मनाया गया है वो 112 नंबर का, इसमें थीम नहीं दिया गया है अभी तक। 111 नंबर का जो जयंती 2023 में था बिहार स्थापना दिवस, उसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति और बिहार की प्रगति। 2022 में जो 110 नंबर की मना, तो उसमें था जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। अगला है कि 109। तो 109 नंबर जो जयंती था 22 मार्च था, स्थापना दिवस था, तो उसका था जल जीवन हरियाली। अर्थात 109 और 110 दोनों का 21-22 का सेम था। 2023 का था जल शक्ति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आगे देखते हैं कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। तो कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान देख लेते हैं। ये दिए गए हैं कृषिगत मध्य, और ये उत्पादन में बिहार का स्थान दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे का क्वेश्चन पूछ लेता है। इनफैक्ट जो इंडिया लेवल का होता है उससे भी एक क्वेश्चन आता है कि कोई उत्पाद में भारत का कौन सा नंबर है या फिर कौन सा जगह है, स्थान रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। तो कृषिगत मध्य में देखते हैं और उत्पादन में स्थान देखते हैं बिहार का। मखाना, लीची, मशरूम। मखाना और लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, मखाना और मशरूम, इन तीनों में क्या है, बिहार प्रथम स्थान पे है। कद्दू, लौकी और भिंडी। कद्दू, लौकी, भिंडी, क्योंकि कद्दू लौकी तो हर घर में उपजाया जाता है। कद्दू, लौकी, भिंडी, इसमें भी बिहार क्या है, प्रथम स्थान पे है। जूट एवं मेस्ता। जूट एवं मेस्ता में बिहार दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है मक्का। तो मक्का में बिहार कौन सा नंबर पे है, मक्का में बिहार है तीसरा नंबर पे। मक्का में बिहार है तीसरा नंबर पे। अगला है सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी में भी बिहार तीसरा है। सब्जी, फूल गोभी, आलू, इसमें भी बिहार तीसरा है। मक्का, सूर्यमुखी, सब्जी, फूल गोभी, आलू, इन तीनों में क्या है, बिहार तीसरा पे है। मत्स्य और शहद। तो मत्स्य और शहद में बिहार चौथे नंबर पे है। वहीं आम में भी चौथा पे है। तो 2 चीजों में चौथा पे बिहार है, एक तो मत्स्य में, शहद में और आम में। और तीसरा पे किस पे था, किन में था तीसरा पे, तो जो सब्जी का उत्पादन होता है, आलू का होता है, फूल गोभी का होता है, उसके साथ ही मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गया, इन सब में क्या है, बिहार तीसरा नंबर पे है। जूट मेस्ता में दूसरे पे है और आम में बिहार है चौथा नंबर पे, और मत्स्य शहद में भी बिहार चौथा पे है। अगला है धान, गेहूं एवं फल। तो धान, गेहूं और फल में बिहार है छठा नंबर पे। धान, गेहूं, फल में बिहार छठा पे है। और केला में बिहार है 7वां नंबर पे। केला में बिहार है 7वां नंबर पे। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। तो इस बार आप लोग को खुद मन में बोलना है कि हमको कितना याद हुआ और कितना नहीं हुआ है, ठीक। चलिए, मखाना, लीची, मशरूम। तो मखाना, लीची, मशरूम में बिहार का स्थान है प्रथम। मखाना, लीची, मशरूम में प्रथम। कद्दू, लौकी, भिंडी, इसमें भी प्रथम। जूट एवं मेस्ता में दूसरा। मक्का में तीसरा। सूरजमुखी में तीसरा। सब्जी, फूल गोभी और आलू में कौन सा नंबर है, तीसरा। मत्स्य और शहद, इसमें है चौथा। आम में है चौथा। धान, गेहूं, फल, इसमें है छठा। और केला में है बिहार 7वां। तो इसी के साथ क्या होता है कि हम लोग का जो भी था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो ख़त्म हो जाता है बिहार का करेंट का। अब स्टार्ट होता है संपूर्ण बिहार का घटनाक्रम, और मंथ वाइज दिया हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, संपूर्ण बिहार का घटनाक्रम। तो इसको वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और
अगले वीडियो में इसको कवर करते हैं।